Assalamu alaikum, dear student. Welcome to my YouTube channel Learn with Bilal. My name is Bilal Hassan. Today I am going to teach you physics of second year. वैसे तो ये चैप्टर नंबर 12 है और सेकंड ईयर का ये फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का नेम कूलम लॉ है। कूलम लॉ को स्टडी करने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें जो कूलम लॉ में यूज़ होंगी उनका इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। तो उससे पहले हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक को। इलेक्ट्रो मीन चार्ज, स्टैटिक मीन एट रेस्ट। मीन के साइंस या फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें चार्ज एट रेस्ट उनकी स्टडी की जाए तो वो हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसा कि हमारे पास ये दो चार्ज हैं, पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये दोनों किस फॉर्म में है, रेस्ट में है। तो रेस्ट फॉर्म में जो चार्जेस हों उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट मीन, जैसा कि ये है एट रेस्ट, अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब ये चार्ज है, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है। चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल क्या चीज़ है हमारे पास, वो एक एटम के अंदर तीन जो पार्टिकल हैं वो बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्योंकि हम चार्ज को स्टडी कर रहे हैं तो इस वजह से हम कौन कौन से लेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को। मीन के हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, वो फंडामेंटल पार्टिकल जिनको हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। देखते हैं इन फंडामेंटल की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। ये दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव हमारे पास प्रोटॉन होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है। और ये क्या काम करते हैं ये चार्जेस, ये लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। मीन के प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। उसके बाद अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। आइए हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। ये सेम चार्जेस हैं, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी पॉजिटिव। जब मैंने पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के करीब लाया तो ये एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर दिए इन्होंने। उसके बाद हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आती है, चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मीन जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, मीन के वो इंटीजर में हो, या चार्ज 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यानी कभी भी इलेक्ट्रॉन हाफ नहीं होगा या प्रोटॉन हाफ नहीं होगा। ये 1 2 3 इस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हमारे पास होंगे। तो इसका यूनिट क्या है हमारे पास, कूलम। जैसा कि पहले आप लोगों को बताया, कूलम ने चार्ज पर स्टडी की कि चार्ज क्या चीज़ होते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं तो कैसे करते हैं, और इनमें कितनी फोर्स होती है और वो फोर्स कहाँ से आती है, वो इंशाल्लाह हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये देखें हमारे पास दो चार्ज हैं, सेम चार्जेस हैं। जब मैं एक चार्ज को सेम पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, जब मैं एक चार्ज को दूसरे पॉजिटिव चार्ज के करीब लाने की कोशिश करता हूँ तो वो क्या होता है, रिपेल करता है। इसी तरह जब मैं इसके करीब इसको लाने की कोशिश करता हूँ तो सेम इसी तरह ये भी क्या होगा, रिपेल कर रहा है एक दूसरे को। तो एक तो ये हुआ, जब हम चार्ज को, ये तो सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज थे, अब मैं इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड को चेंज करता हूँ। मीन कि एक मेरे पास ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है और दूसरा मेरे पास कम मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है। जब मैं इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करता हूँ तो फिर रिज़ल्ट क्या आता है। अब देखें ये छोटा चार्ज कितने डिस्टेंस पर मूव करने लग गया, यानी कि जब इन दो चार्जेस के दरम्यान भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था तो ये एक दूसरे को पीछे धकेल दिए इन्होंने। जब मैं इस छोटे चार्ज को इसके करीब लाता हूँ तो ये बड़ी मुश्किल इसको थोड़ा सा पीछे धकेलते हैं। इसका मतलब ये है कि इन चार्ज के मैग्नीट्यूड चेंज करने से, इनकी पावर तब्दील करने से चार्ज में इफ़ेक्ट होता है। तो इस रिज़ल्ट से कूलम ने ये फाइंड किया कि जब हम सेम चार्जेस को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो उनमें क्या चीज़ होती है, रिपलियन पैदा होती है। उसके बाद उसने क्या रिज़ल्ट फाइंड किया कि ये एक लाइन में, अलोंग द लाइन, ये क्या करते हैं एक दूसरे को, ये अलोंग द लाइन ये चार्जेस एक दूसरे पर इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब एक लाइन में ये दूसरे पर एक्शन लगाते हैं। उसके बाद उसने क्या किया, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। अब ये हमारे पास दो बड़े चार्ज थे, ये इतना एक दूसरे पर इफ़ेक्ट, इन्होंने बहुत ज़्यादा करीब आने के बाद ये एक दूसरे पर इफ़ेक्ट करते थे। जबकि ये छोटा चार्ज जो हमारे पास, इनको अभी ज़्यादा दूर से, अब ये दो बड़े चार्ज हैं, जब इनको मैं करीब लाने की कोशिश की तो ये पीछे मूव करना शुरू कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि ये इतने फासले पर थे तो इन्होंने आपस मूवमेंट शुरू कर दी। दोबारा देखें इस चीज़ को, जब मैं यहाँ तक लाया या इससे भी कम डिस्टेंस पर, फिर इसने मूव करना शुरू कर दी। इनकी निस्बत जब ये मैं
बड़े चार्ज को छोटे चार्ज के करीब लाता हूँ तो ये दूर से ही हरकत करना शुरू कर देगा। उसने कंक्लूजन क्या निकाली कूलम ने, उसने कहा कि ये सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। कूलम ने इससे क्या रिजल्ट निकाला कि जब ये चार्ज बड़े चार्ज एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये ज़रा दूर से ही एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, और ये जब छोटा चार्ज बहुत ज़्यादा करीब लाया जाए उसके बड़े चार्ज के, तब ये दूसरे उसको थोड़ा बामुश्किल हो सकता है ये ना रिपेल करे, बड़ी बामुश्किल उसको रिपेल करना शुरू कर देता है। मतलब जब सेम चार्ज एक पावर के ज़्यादा पावर के एक दूसरे के करीब लाएं तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं या रिपेल करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि उसने रिजल्ट ये भी एक फाइंड किया कि ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और इन चार्जेस के दरमियान कुछ ना कुछ फील्ड होती है। जैसा कि हमारी ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड है, जहाँ तक हम कोई चीज़ ऊपर रखते हैं और वो नीचे ज़मीन की तरफ आ जाए तो वो इसका मतलब ये है कि वो ज़मीन की ग्रेविटी के अंदर वो चीज़ है। तो इसी तरह इन चार्जेस की भी कोई अपनी फील्ड है जिसको वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। हर चार्ज की छोटे चार्ज की कम होगी और बड़े चार्ज की ज़्यादा होगी। अब ये देखेंगे हकीकत में ऐसा होता है या नहीं होता। और ये एक दूसरे को, दूसरा रिजल्ट क्या है हमारे पास, ये अलोंग द लाइन एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, और ये डिपेंड करते हैं डिस्टेंस पे। दो छोटे चार्ज बहुत ज़्यादा करीब लाएंगे तो वो एक दूसरे पर इफेक्ट करेंगे, उसकी बनिस्बत जो है बड़े चार्ज हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड उनका एरिया ज़्यादा वो कवर करते हैं, इस वजह से वो दूर से ही एक दूसरे के ऊपर रिपल लगाना शुरू कर देते हैं। और ये वाले जो है हमारे पास इनकी फोर्स है ये डिपेंड करती है अपॉन द मीडियम। जब ये इन दोनों के दरमियान कोई मीडियम नहीं है, हमारे पास सिर्फ हवा या एयर मीडियम है, जब इन दोनों के ये मीडियम पे डिपेंड करते हैं, जब इनके दरमियान मीडियम ना हो तो ये एक दूसरे पर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं। जब हम इनके दरमियान, इन चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम रख देते हैं तो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपलियन वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। जैसा कि हमने शुरू में देखा कि हम तो चार्ज एट रेस्ट उसको स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इन चार्जेस को हम मूव करवा रहे हैं। आप इनको बेशक रेस्ट में ही रखें, लेकिन इस चीज़ को फील करें कि जब हम इन दो चार्जेस को एक दूसरे के करीब लाते हैं, अब मैं इस पर फोर्स फील कर रहा हूँ, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब देखिए जैसे जैसे मैं इनको करीब लाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे रिपलियन की फ़ोर्स महसूस होती है। इसका मतलब ये है कि इनका डिस्टेंस कम करने से इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपलियन वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अब देखें यहाँ पर मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ, जैसा जैसा इन दोनों को मैं करीब लाऊंगा तो मुझे रिपलियन की फ़ोर्स जो है वो फील हो रही है। देखें जब मैं इनको छोड़ता हूँ तो ये पीछे की जानब एक दूसरे को धकेल देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जैसा हमारे पास फासले पे जितना इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करेंगे, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपलियन कम हो जाएगी। जैसा वो डिस्टेंस हम डिक्रीज़ करेंगे तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसा हम इनका फासला कम करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपलियन हमारे पास क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये हम इसको लेते हैं पॉइंट चार्ज के लिए, इसको स्टडी करते हैं। जैसा कि हमने देखा दो बड़े चार्ज एक दूसरे पर ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, यानी फोर्स हमारे पास कूलम लॉ में किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के मैग्नीट्यूड के। जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी ये एक दूसरे पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किस पे है, इनके दरमियान डिस्टेंस के, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब ये स्क्वायर क्या चीज़ है, ये भी एक ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आप देख लें जैसा इनके दरमियान अब डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं कर रहे, जैसा मैं इनके दरमियान डिस्टेंस को डिक्रीज़ करता हूँ तो ये एक दूसरे पर रिपलियन की फ़ोर्स बढ़ा देते हैं। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस ज़्यादा करने से फ़ोर्स कम हो जाती है, और चार्ज के मैग्नीट्यूड बढ़ाने से क्या होती है, हमारे पर फोर्स अट्रैक्शन की हो चाहे वो रिपलियन की हो वो बढ़ती जाती है। जब हम इस इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बन जाती है, और उसको हम इस तरह कंबाइन कर लेते हैं। तो अब जब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम ख़त्म करते हैं तो हमारे पास एक के कांस्टेंट आता है। के हमारे पास क्या है, के एक इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है मीडियम पे, यानी इन चार्जेस के दरमियान क्या चीज़ है। अगर कोई मीडियम रखा गया हो, अगर इनके दरमियान कोई मीडियम ना हो तो हमारे पास इस के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या हमारे पास 9 10 रेज़ टू पावर 9 आती है। अब इसके यूनिट्स कैसे आते हैं, इसके यूनिट्स हम निकाल लेते हैं। इसको रिवर्स करें जनाब, ये हमारे पास के यूनिट्स हमने निकालने हैं, फोर्स r² Q1 Q2, के यूनिट निकालने हैं। फोर्स हमारे पास क्या आता है, न्यूटन होता है हमारे पास, फोर्स के यूनिट न्यूटन होते हैं, और डिस्टेंस के हमारे पास क्या है, मीटर स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर होगा।
कूलम फोर्स के हमारे पास क्या है, कूलम, क्योंकि ये दो चार्ज हैं तो कूलम स्क्वायर, मीन कि इसके हमारे पास यूनिट क्या आ जाएंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हमारे पास है फॉर फ्री स्पेस कूलम। तो अब इसकी हम वेक्टर फॉर्म इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। जैसा कि हमने देखा ये 2 पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, मीन कि ये 2 पॉइंट चार्ज हम किस वक्त लेते हैं, अब ये इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर है। अब ये जो है हमारे पास ये एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, इस चार्ज का जो अपना रेडियस है वो कितना है हमारे पास डी। वो ये कह रहा है कि जो डी ये फासला है पॉइंट चार्ज कब होगा, जब ये फासला बहुत कम हो, किससे, आर से, यानी आर बहुत ज़्यादा हो हमारे पास डी से, तो उस चार्ज को हम क्या करते हैं, उसको हम एज ए पॉइंट चार्ज लेते हैं। तो कूलम लॉ बेसिकली पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है और इनमें दोनों चार्जेस मोशन में नहीं होने चाहिए। अगर एक चार्ज मोशन में हो तब ये वैलिड है, दूसरा मूवमेंट करता रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चार्ज हमारे पास किस लिए है, रेस्ट में। अगर एक चार्ज हरकत करे और दूसरा रेस्ट में हो तब भी कूलम लॉ उस पर वैलिड हो जाता है। कूलम ने हमें बताया कि हमारे पास इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम करने से इनके फोर्स इंक्रीज़ हो जाती है और ये डिस्टेंस बढ़ाने से वो फोर्स क्या है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाती है। डिस्टेंस कम करने से ये फोर्स बढ़ जाती है और डिस्टेंस ज़्यादा करने से ये फोर्स कम हो जाती है। तो आइए हम एक एग्जांपल से देखते हैं। ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, सपोज़ ये मेरे पास 100 माइक्रोकूलम है चार्ज है और ये भी मेरे पास 100 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस आर है वो कितना है, 1 मीटर। तो हम देखते हैं कि इनके दरमियान फोर्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला ये कि 1q2/r²। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा 9 10⁻⁹ और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10⁻⁴ और 10⁻⁻12/r²। इसको आप लोग मज़ीद कर दीजिएगा तो हमारे पास फोर्स कितनी आ जाएगी, 90 न्यूटन। अब देखते हैं हमारे पास डिस्टेंस 1 मीटर था और चार्जेस हमारे पास सेम थे, 100 कूलम का ये भी, माइक्रोकूलम का ये भी था और ये भी था। तो हमारे पास अब एक ये जो एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपलियन लगा रहे हैं वो कितनी है, 90 न्यूटन। यानी Q1 Q2 पर 90 न्यूटन लगा रहा है और Q2 भी Q1 पर 90 न्यूटन लगा रहा है। तो सेम हम क्या करते हैं, अब हम इन चार्जेस को डबल कर देते हैं। ये जो हमारे पास चार्जेस हैं इनको हम डबल कर देते हैं तो तब हमारे पास क्या इफेक्ट होगा। अब ये मेरे पास 200 माइक्रोकूलम है और ये भी मेरे पास 200 माइक्रोकूलम है और इनके दरमियान डिस्टेंस को मैं सेम रखता हूँ, 1 मीटर है मेरे पास डिस्टेंस। तो अब ये हम देखते हैं कि फोर्स कितनी होगी हमारे पास। ये हमारा Q1 Q2/r²। अब मैंने फोर्स डबल कर दी, 9 10⁻⁹ और ये मेरे पास क्या आ गया 2 × 10⁻⁴ और ये माइक्रो की 10⁻⁻12 क्योंकि माइक्रो मेरे पास होता है 10⁻⁻6 के इक्वल। तो ये एक माइक्रो था और ये 10⁻⁻12 और इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है वो 1 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास फोर्स कितनी आ गई, 360 न्यूटन। तो अब होना तो ये चाहिए था कि ये फोर्स मैंने डबल की तो ये कितना टाइम बढ़ गई फोर्स, ये फोर्स बढ़ गई मेरे पास 4 × 90। पहली मेरे पास सिर्फ 90 न्यूटन आई है, अब ये 4 टाइम क्यों बढ़ गई है। अब एक और एग्जांपल करते हैं, उसमें मेरे पास क्या है, चार्जेस मेरे पास सेम है, चार्जेस सेम है, हमारे पास 100 माइक्रोकूलम है और मैंने क्या कर दिया, डिस्टेंस को डबल कर दिया। पहले मेरे पास डिस्टेंस 1 मीटर था, अब मैंने क्या कर दिया, डिस्टेंस को डबल कर दिया, 2 मीटर कर दिया, यानी आर को मैंने 2 मीटर कर दिया। तो फिर देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है कि 9 10⁻⁹ और ये 100 मीन 10⁻⁴। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैं चार्जेस को 100 माइक्रोकूलम में, इन दोनों को 100 माइक्रोकूलम में रहने देता हूं, लेकिन इनका जो डिस्टेंस है वो मैं डबल कर देता हूं। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, -12 और ये मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया डिस्टेंस। जब मैंने डिस्टेंस डबल किया तो मेरे पास जो फोर्स आई वो 22.5 न्यूटन। ये क्या चीज़, मैंने डिस्टेंस 1 न्यूटन रखा तो मेरे पास 90 न्यूटन। जब मैंने डिस्टेंस 1 मीटर रखा तो मेरे पास आंसर 90 न्यूटन आया। जब मैंने डिस्टेंस को डबल किया, होना तो ये चाहिए था कि इसका हाफ फोर्स हमारे पास आती, लेकिन ये कितना 4 टाइम उससे कम आई।
इसीलिए वो उस न्यूटन ने 1/r की जगह 1/r² पुट किया था। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसने किसकी की थी? 1/r² को। यानी कि ये वाली चीज़ जब वो उस फासले को डबल करता था तो वो 4 टाइम कम आती थी। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए उसने क्या किया? r² लिया था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी वेक्टर फॉर्म देखेंगे।